नमस्ते। आज हम वित्तीय बाजारों, वैश्विक संघर्षों और एआई उपकरणों का उपयोग करके दीर्घकालिक संपत्ति बनाने की बात करेंगे। भौगोलिक तनाव और मंदी के डर के बावजूद ये घबराने का नहीं बल्कि धान निर्माण का एक सुनहरा अवसर है। आजकल माहौल देखिए, चारों तरफ डर की बातें, युद्ध, मंदी, महंगाई। ऐसा लगता है कि दुनिया एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी डर के माहौल में इस दशक का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन का मौका छिपा हुआ है। चलिए आज हम इन सब खबरों के शोर से हटकर सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात करते हैं। देखिए, ये जो पूरी पड़ताल है ये भावनाओं के बारे में नहीं बल्कि सीधे सीधे गणित के बारे में है। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इतिहास हमें एक ऐसे मोटे की तरफ इशारा कर रहा है जिसे समझना आज बहुत जरूरी है। हो सकता है ये इस दशक में दौलत बनाने का आखिरी बड़ा मौका हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं जो हर निवेशक के दिमाग में होता है, भाई रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना। एक बात समझनी होगी, डर हमेशा आज के बारे में होता है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग है वो कल के बारे में होती है। और भविष्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर अतीत के पैटर्न को देखना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इतिहास की किताबें हमें क्या सिखाती हैं। यहां का गणित ना बहुत ही सीधा सा है। एक औसत बुल मार्केट यानी जब बाजार तेजी में होता है तो पैसा दोगुना हो सकता है, मतलब सीधा सीधा 100% का फायदा। लेकिन जब मंदी आती है तो एवरेज लॉस लगभग 35% का होता है। तो एक तरफ 100% का संभावित फायदा है और दूसरी तरफ 35% का संभावित नुकसान। यह समीकरण देखने में तो बहुत शानदार लगता है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर गणित इतना साफ है तो लोग डरते क्यों हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग में है। इसे कहते हैं लॉस अवर्शन। इसका मतलब यह है कि 100 रुपए खोने का जो दुख होता है ना, वो 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। और यही डर हमें गलत समय पर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, अब उस सिचुएशन को देखते हैं जिसमें हम अभी हो सकते हैं, यानी एक ठहरा हुआ बाजार। जब मार्केट एक ही जगह घूम रहा हो तो उसके बाद क्या होता है? डेटा क्या कहता है? इतिहास हमें बताता है कि मार्केट औसतन 17 महीने तक एक कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन जाएगा कहीं नहीं। यही वो समय है जब लोगों के सब्र का इम्तिहान होता है और ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं उनके लिए डेटा क्या दिखाता है? इस ठहराव के ठीक बाद अगले 12 महीनों में निफ्टी ने ऐतिहासिक रूप से औसतन 30% का रिटर्न दिया है। और याद रखिए, ये तो सिर्फ इंडेक्स की बात हो रही है और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम इस टाइम फ्रेम को थोड़ा और बढ़ाकर 3 साल कर दें तो एवरेज रिटर्न 76% तक पहुंच जाता है। ये है सब्र का असली इनाम। और हां, जब बाजार चलना शुरू करता है तो वो रॉकेट की तरह भागता है। जरा 2003 से 2008 के बीच की साढ़े 600% की ग्रोथ देखिए, या हाल ही की बात करें तो 2020 से 2021 के बीच सिर्फ 1.5 साल में पैसा डबल, 100% की बढ़त। ये दिखाता है कि एक ठहराव के बाद किस तरह की विस्फोटक तेजी आ सकती है। ये सब तो हुई ऐतिहासिक डेटा की बात, लेकिन क्या हो अगर हम इसमें भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी एआई को भी जोड़ दें? क्या हम इन शानदार रिटर्न्स को और भी बेहतर बना सकते हैं? चलिए पता करते हैं। ये आज के दौर के निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमें बस मार्केट के साथ साथ चलना चाहिए या क्या टेक्नोलॉजी हमें मार्केट को हराने में मदद कर सकती है? जरा इस डेटा पर नजर डालिए। पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 ने 74% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन उसी दौरान इस सोर्स में बताई गई एक एआई ड्रिवन स्ट्रैटेजी ने 587% का सिमुलेटेड रिटर्न दिखाया। यह सिर्फ बेहतर नहीं है, यह तो मतलब एक पूरी तरह से अलग ही लेवल का प्रदर्शन है। तो ये एआई करता क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये हर महीने इंडिया की टॉप कंपनियों को एनालाइज करता है और बताता है कि कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए और कौन से बेचने। ये सिर्फ क्या नहीं बताता बल्कि क्यों भी समझाता है, चाहे वो ग्रोथ हो, वैल्यू हो या मोमेंटम। एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सब एक बुनियादी सिद्धांत पर टिका है, धैर्य। तो चलिए एक बार फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझते हैं। जरा याद कीजिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2016 का डीमोनेटाइजेशन, 2020 का कोविड क्रैश। हर बड़े संकट के दौरान ऐसा ही लगा था कि बस अब सब खत्म हो गया। डर अपने चरम पर था।
लेकिन उन सभी संकटों के बावजूद 2006 से लेकर आज तक निफ्टी का कुल रिटर्न 764% से भी ज्यादा है। ये नंबर हमें एक सीधी सी सच्चाई बताता है, लंबे समय में भारतीय बाजार ने हमेशा वापसी की है और बहुत मजबूती से की है। और ये रहा एक और हैरान करने वाला आंकड़ा। इस सोर्स के मुताबिक अगर किसी ने भी भारतीय बाजार में 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश किया है तो ऐतिहासिक रूप से पैसा गंवाने की संभावना 0 रही है। जी हां, 0। यह है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ताकत। तो इस सारे डेटा को देखने के बाद अब सवाल आता है कि अब क्या करें? आज एक निवेशक के तौर पर हमारे सामने क्या विकल्प है? असल में 3 रास्ते हैं। पहला, कुछ मत करो, बस टिके रहो। दूसरा, डर के मारे बेच दो और अपने नुकसान को असलियत में बदल दो। या फिर तीसरा, इस गिरावट को एक मौके की तरह देखो और अपनी एवरेज कॉस्ट कम करने के लिए और निवेश करो। ये जो और जोड़ने वाली रणनीति है, इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ये बहुत सरल है। हर महीने या हर तय समय पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो। जब कीमतें कम होंगी तो उतने ही पैसे में ज्यादा शेयर मिलेंगे, जब कीमतें ज्यादा होंगी तो कम। धीरे धीरे ये आपकी एवरेज खरीद कीमत को कम कर देता है। तो अंत में सारी बात यहीं आके रुकती है। एक तरफ हमारे पास डेटा है जो हमें पैटर्न दिखा रहा है, अवसर दिखा रहा है, और दूसरी तरफ डर है जो हमें कह रहा है कि रुक जाओ। आज जो भी जानकारी हमारे सामने रखी गई है उसके आधार पर कौन सा रास्ता ज्यादा सही लगता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को खुद ही देना होगा।